नमस्कार। इस समय हम लोग मनकामेश्वर मंदिर में खड़े हुए हैं और आपको बता दें ये वही मनकामेश्वर मंदिर है जो सबसे प्राचीन है, ऐतिहासिक है और सिद्धपीठ है। और यहाँ पर महिला महंत दिव्या गिरी मैम हमारे साथ हैं। पहले आपको बता दें कि होलिका दहन को लेकर के यहाँ पर बड़ा बवाल हुआ था। होलिका दहन एक बार की जा चुकी थी, लेकिन आसपास के कुछ जो अराजक तत्व होते हैं उन्होंने दोबारा से होलिका दहन को लेकर के करने की मांग की थी। इसी के बाद से लगातार बवाल हो रहा था जो देखते देखते बड़ा बन गया। इसी को लेकर के महंत दिव्या गिरी मैम ने एक फरमान जारी किया कि आसपास के लोगों से कोई भी मिठाई या फूल ना खरीदे, क्योंकि ये आपत्तिजनक लोग हैं और जिन्होंने ना सिर्फ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है बल्कि महादेव को भी अपशब्द कहे हैं। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं महंत दिव्या गिरी मैम के पास। मैम जी मैम बताएं इसके बारे में। जी, चूँकि इस बार का जो मुहूर्त विचार था होलिका दहन को वो थोड़ा सा कन्फ्यूजियस था, परंतु एक या 2 हफ्ते पहले या बल्कि इस महीने के उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा है डाउटफुल इस डेट को। तो स्थानीय लोग जो हमारे दुकानदार हैं उनको बुला के अंदर मैंने एक मीटिंग रखी। उसमें मंदिर के भी कुछ लोग थे, हम भी थे और वो लोग भी थे। तो ये डिस्कस हुआ कि थोड़ा सा एक अभियान भी चल रहा था कि एक मोहल्ला एक होली हो, क्योंकि लकड़ियों की या जो खपत है वो कम होनी चाहिए, या जो सड़क पे गड्ढे खुद जाते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बार बार सड़क का बनना भी ठीक नहीं होता है। अच्छा, ये प्रथा खैर पुरानी थी। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने होलिका दहन काफ़ी वर्षों से होता आ रहा था। हम जो करते थे वो गोमती तट का एक स्थल था, क्योंकि आरती होती थी और आरती के जस्ट बाद हमें होलिका दहन करनी होती थी। 2 वर्ष से ऐसा मुहूर्त बन रहा था कि वो रात्रि में जा रहा था, 1 या 12 या 11:30 का समय रहता था। ऐसा लकड़ियों का शेप बना था जैसे उन्होंने शमशान की लकड़ी सजाई हुई। हम लोगों ने मना भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि ये मंदिर के जस्ट बाहर का है, इसलिए हमें उसमें इन्वॉल्व भी होना पड़ा। हम लास्ट समय तक उनको समझाते रहे। जस्ट आरती के पहले आरती होने ही जा रही थी या उसी बीच इन लोगों ने एक प्लान के रूप में उसको जलाने की कोशिश की। प्रशासन ने भी रोका, हम लोग ने, सब लोग ने रोका, जिसमें गाली गलौज भी हमारे लोग जो बाहर हैं हमारे मोहल्ले के उन्होंने भी किया। मैम आपकी ओर से एक फरमान भी जारी किया गया कि आसपास के लोगों से भक्त कुछ ना खरीदें, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वो तो भक्तों की मर्जी है, वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर हमारी ये बात चूँकि एक धार्मिक उत्सव के लेके थी, तो धार्मिक उत्सव सबको साथ में लेके मनाना होता है। हाँ, थोड़ा सा स्टिक इसलिए होना पड़ा क्योंकि ये लोग सही बात को नहीं समझ रहे थे। बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो अलीगंज क्षेत्र के रहते हैं, जो इस जगह से, मोहल्ले से, जिनका कोई भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो आके इन लोगों को भड़काते हैं और उस भड़काने में उन्होंने लकड़ियों को प्रज्वलित भी किया और गाली गलौज भी किया, और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी, मंदिर को उड़ाने की धमकी, हमको हटाने की धमकी, तरह तरह के वो लोग की धमकी, हमको हटाने की धमकी, तरह तरह के वो लोग बवाल करते रहे। और ये सब कुछ हमारे पुलिस प्रशासन, हसनगंज के जो लोग थे, अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, महिला पुलिसकर्मी, सब कुछ उनके सामने किया। ये एक कष्ट का विषय था, क्योंकि उनका एक शांति बनाना एक काम है, परंतु आपको थोड़ा सा तो ये देखना होगा कि जो चीज़ सत्य पे करी जा रही है, थोड़ा सा सहयोग करते तो शायद ये बात ना हो पाती। और अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या तैयारी है? आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या बढ़ाने की मांग है कुछ? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था अगर बढ़ जाती है तो बेहतर है, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए, परंतु उस बीच का जो उपद्रवी तथ्य वो बार बार ये कह रहे थे कि डंडे लाइए, गुम्मे लाइए, पथराव करिए, मंदिर के लोगों को बाहर निकालिए, इनको मारिए। तो वो थोड़ा सा सुन के ही लग रहा था कि कम से कम भोलेनाथ के समक्ष, चूँकि हम लोग उनको जीवित देवता मानते हैं, अगर उनके समक्ष इस तरह की अपशब्द की वाणियाँ हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना महंत दिव्या गिरी जी ने बताया कि किस तरह से पूरी उस दिन घटना हुई थी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। जिस तरह से उस दिन वहाँ ये घटना हुई, घेराव हुआ, पथराव की बात आई सामने, और इसको लेकर उनके शिष्या पे भी हमला हुआ, गाली गलौज हुआ, क्योंकि महिला महंत हैं तो उनका कहना है कि शायद इस वजह से भी कुछ लोग इनके विरोधी हो सकते हैं। हालांकि आगे उनका कहना है कि जो भी मामला है सब सुलह समझौता के जरिए ही निपटाया जाएगा।